डीलर एक्सचेंज का 4th क्लास है। तो अभी हम सम्स करवाएंगे सम नंबर 13। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, वो हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। सम नंबर 13 में लाइन ड्रॉ करो, जैसे तुम लोग नॉर्मली करते हैं ऐसे ही हम एक साथ दोनों कर दे रहे हैं, बोथ साइड। बट एग्जाम में जाने का लाइन ही ड्रॉ करना है, एक ऊपर करोगे एक नीचे करोगे। जो हम साइड बाय साइड कर रहे हैं तुम ऊपर नीचे करोगे। तो यहाँ पे राम फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन ड्रॉज अ बिल 3000 ऑन रहीम, यहाँ तक करते हैं पहले। तो राम का इन द बुक्स ऑफ राम और इन द बुक्स ऑफ रहीम। राम फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन बोला ना, तो राम का बुक में क्या होगा, बीआर अकाउंट डेबिट। तुम लोग होगा तो आगे बढ़ो टू रहीम अकाउंट। बीआर अकाउंट डेबिट टू रहीम 3000। अभी तुम लोग सीख गए हो, अपोजिट साइड में जो एंट्री है लिख लो। राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट राम डिस्काउंट द बिल फॉर ₹2975। यहाँ तक हम किए। बैंक अकाउंट डेबिट 2975 2925। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 75 to BR account 3000। Remittance sent and he remits 975 to रहीम। ये 975 मतलब कितना है, टोटल अमाउंट का 1/3 करके देखो। 975 2925 डिवाइड 3, हाँ 1/3 भेजा, तो डिस्काउंट भी 1/3 शेयर होगा। रहीम अकाउंट डेबिट डेबिट 1000 टू बैंक अकाउंट 975 टू डिस्काउंट 25 टू डिस्काउंट 25। इसको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 975 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25 टू राम 1000। तो किसको कितना बेनिफिट मिला पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 3000 का बिल में राम को बेनिफिट मिला 2000 और रहीम को बेनिफिट मिला 1000, है कि नहीं। 3000 बिल डिस्काउंट किया था, 1000 उसके पास भेजा।
तो किसको कितना का बेनिफिट मिला? राम को 2000 का बेनिफिट मिला। 3000 मिलने के बाद 1000 उसका पास भेजा, বুঝতে পারো নি? 3000 বিল ডিসকাউন্ট করে পেয়েছে তো, তার কাছে 1000 টাকা পাঠিয়েছে। 3000 रुपया मिला था, 1000 भेज दिया, तो 2000 का बेनिफिट इसको मिला ना। ये तो 1000 भेजने का एंट्री है, सेंट। बेनिफिट किसको अभी फॉर द टाइमिंग बेनिफिट किसका मिला? राम को 2000 का बेनिफिट मिला, रहीम को 1000 का। ड्यू डेट में राम क्या करेगा? रहीम का पास 2000 भेज देगा और रहीम इसका 2000 अपना 1000 लेके बैंक को पेमेंट करेगा। यही तो कॉन्सेप्ट। ड्यू डेट में क्या होना चाहिए? राम उसका पास 2000 रुपया भेज देगा, रहीम क्या करेगा? राम का 2000 और अपने 1000 अपना का दोनों जोड़ के बैंक को पेमेंट करेगा। यही तो कॉन्सेप्ट ड्यू डेट में। तब प्रॉब्लम इज सॉल्व। बट ड्यू डेट में यहाँ पे क्या हो रहा है पढ़ना चाहिए। ऑन ड्यू डेट राम इज एनेबल टू रेमिट द ड्यूज रहीम टू एनेबल द मीट द बिल। राम जो 2000 रुपया उसको देना था वो दिया नहीं, तो इससे 2000 रुपया जो मिलता और नहीं मिला, मतलब अभी पूरा लाइबिलिटी किसका हुआ? रहीम का 3000 रुपया बैंक को देना है। बैंक आकर रहीम के पास पहुंच गया, दो 3000 रुपया। यही तो बात है। अब रहीम दे सकता है, नहीं भी दे सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी मॉर्गेज राम का क्या हुआ है? डिस्काउंट कौन करवाया? राम। यहाँ पे लैंग्वेज में क्या बोला? राम उसको पैसा नहीं दिया। तो उसके बाद वाला लैंग्वेज पढ़ते हैं। However, एक्सेस अ बिल, बोलो भाई अभी तो मेरे पास पैसा है नहीं, हम बिल एक साइन कर देते हैं। एक्सेस अ बिल 3750, तो बिल ड्रॉ करो। कौन ड्रॉ करेगा? रहीम। तो क्या होगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू राम। कितना? 3750। समझे? तो राम का बुक में क्या हो? रहीम टू बीपी, रहीम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 3750। ये बिल रहीम डिस्काउंट करवा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट कितना में डिस्काउंट करवाया? डिस्काउंट ऑन बिल, बिल डेबिट 125 टू BR 3750। राम को उसको 2000 रुपया दे। हाँ बोलो। अभी डिजोनर कहाँ हुआ? हम क्या बोले थे? जो ड्रॉई है, जिसका पास बीपी है, वो इंसॉल्वेंट है डिजोनर। ये राम इंसॉल्वेंट हुआ तो डिजोनर कैसे होगा? रोहिम तो टेक इट अप हो गया, रोहिम तो उसको देख लिया है। ये जो बिल डिस्काउंट करवाया है, ये पैसा तो मिल गया। ये पैसा में वो पुराना बिल मैच्योर करेगा। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझे? तो ड्यू डेट से पहले वो नया बिल इशू कर दिया। ड्यू डेट से पहले हो और ड्यू डेट का दिन हो, ऑन ड्यू डेट बोला। इसका मतलब क्या हुआ? वो बिल लिया, बैंक में डिस्काउंट कराया, करवा के जो पैसा मिला उसमें से पहला बिल मैच्योर करा दिया। बट ये इंस्टॉलमेंट हो जाने से प्रॉब्लम होता, वो बैंक को दे नहीं पाता। बस वो तो इंस्टॉलमेंट नहीं है। वो राम से और एक बिल लिया, जिसको डिस्काउंट करके उसको 3625 मिला सेकेंड बिल में। वो बिल से पहले बिल के मैच्योर कर दिया। पहला बिल कितना था?
3,000 रुपये का बिल मैच्योर करा दो। ये तो इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो तो पैसा आ गया अभी उसका पास, पहला बिल मैच्योर कर दिया। नहीं बोलने से भी करेंगे। ये जो मैच्योर का पहला बिल का नहीं बोलना, ये हिडन है। यहाँ पे क्या लैंग्वेज दिया, अनेबल टू मीट द ड्यू हिज ड्यूज टू रहीम टू एनेबल हिम टू मीट द बिल, ही हाउएवर एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर 3750 व्हिच रहीम डिस्काउंट 3625। यहाँ तक किया हम लोग। डिस्काउंट क्या करेगा, पहला बिल मैच्योर, यहाँ पे हिडन है, पहला बिल मैच्योर हो गया और रहीम सेंड्स 175 टू राम आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल। उसके पास 175 रुपया भेजा। पहले बिल में राम उसका पास 1/3 भेजा था। एक कोई प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं कर रहा है, ऐसे लामसम अमाउंट भेज दे रहा है। क्या बोल रहा है, हमको सेकेंड बिल डिस्काउंट करके कितना मिला 3625, हम पहले बिल मैच्योर करा दे रहे हैं, अब तुम 175 लो। बट हम लोग का कंडीशन क्या है, जितना भी पैसा भेजेगा साथ में डिस्काउंट भी जाएगा, है कि नहीं। ये जो 175 उसके पास भेजा उसमें डिस्काउंट भी जाएगा, बट कितना, ये नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बेनिफिट रेशियो बोल के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन है बेनिफिट रेशियो क्या, देखो हम करें पूरा वर्किंग, उसके बाद तुम लोग करते हैं। वर्किंग में हम कर रहे हैं बेनिफिट्स फ्रॉम फर्स्ट बिल बाय राम, कितना मिला 2000। बेनिफिट फ्रॉम सेकेंड बिल बाय राम 175 मिलेगा। सेकेंड बिल से कितना बेनिफिट मिलेगा 175। टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा है 2175। तुम जो सेकेंड बिल डिस्काउंट किया है इसका डिस्काउंट तो 125 है, तो पैसा कितना मिला 3625। देखो हम कैसे कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट है। जब व्हेन बिल अमाउंट 3625 देन डिस्काउंट कितना है 125। यूनिटरी मेथड करेंगे हम। जब बिल अमाउंट 1 होगा तब कितना होगा 125/3625। जब बेनिफिट जब 2175 होगा तो डिस्काउंट कितना शेयर होना चाहिए 125/3625 इंटू 2175 कितना आ रहा है 75 डिस्काउंट शेयर करेगा। 175 रुपये में 75 उसको बेयर करना होगा। ये है बेनिफिट रेशियो, ये लास्ट में करोगे, अभी रहने दो। तो हम ये जो 170 उसके पास भेजेगा तो जाने होगा राम अकाउंट डेबिट। एक मिनट 175 टू डिस्काउंट कितना है 75 250 इसको मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 175 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 75 टू रहीम 250। हाँ बोलो बोलो স্যার হ্যালো, हाँ बोलो। বলছি যে ওখানে বিটি2 ব্যাংক যেটা 3000 করেছেন ওটা কি আগের বিলটাতে ম্যাচিওর হয়েছে ওটা শো করেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ম্যাচিওর এন্ট্রি ফার্স্ট বিল। স্যার এখানে তো কোথাও মেনশন করা নেই যে ওটা ম্যাচিওর হয়েছে না ডিজনার হয়েছে, তো তাও আমরা ফার্স্ট বিল কি ডিজনার হয়েছে না ওটাও বলেন। डिजोनर হয়নি মানে मैच्योर। আচ্ছা डिजोनर नहीं हुआ मतलब मैच्योर, बोलने का जरूरत ही नहीं है।
और फर्स्ट बिल का ड्यू डेट पहले होगा ना सेकंड बिल का ड्यू डेट पहले होगा? फर्स्ट बिल का ड्यू डेट पहले होगा, इसलिए पहले बिल को मैच्योर कर देना है। और ऑन ड्यू डेट दूसरा बिल डिस्काउंट करवाया तो पैसा देकर तो मैच्योर कराना ही है। एंट्री करो। ये बेनिफिट रेशियो ये सम में सिखाना था, इसलिए हम सम किए। না, এটা সেকেন্ড বিলটা ড্র করার আগে আমরা এন্ট্রি দিতে পারতাম না, এই ম্যাচিউরিটি এন্ট্রিটা? টাকা নেই তো, ও তো টাকা নেই, এই জন্য তো বিলটা ড্র করে ডিসকাউন্ট করিয়ে ম্যাচিওর করলাম। राम तो टाका पाठाई नहीं, राम तो पैसा भेजा नहीं उसका पास, तो रहीम पैसा मैच्योर कैसे करवाएगा? ঠিক আছে। हाँ तुम ये बोल सकते हो कि पहले करने से क्या प्रॉब्लम नहीं था, तो रहीम अपना हाथ से दे दिया, ये भी हो सकता है। तुम एक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले कर सकते हो। सर बोलो। तो वो 2000 कैसे आया था बताएंगे? 2000? बेनिफिट फ्रॉम फर्स्ट। अरे पहला बिल कितना का था? 3000। डिस्काउंट करा के कितना रुपया इसको भेजा रहीम को? 1000 रुपया। भेजे 1000 रुपया भेजा ना, तो बच्चा कितना? वो जो बचेगा उसको लेना है। हाँ 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 1000। ठीक है सर। ओके। और बोलो, यहाँ तक सबका हो गया? सेकेंड बिल का पैसा भी शेयर हो गया। उसका बाद अब राम बिकम इंसॉल्वेंट। राम का मतलब बीपी किसका पास है? राम का पास है। जिसके पास बीपी है वो इंसॉल्वेंट होने से डिजोनर होगा। कौन सा बिल डिजोनर होगा? ए बिल डिजोनर होगा। जिसके पास बीपी है वो इंसॉल्वेंट होने से बैंक को तो पैसा नहीं दे पा रहा है, मतलब सेकेंड बिल डिजोनर होगा। तो जाने क्या होगा? इसका पास होगा डिजोनर। एंट्री करो सेकेंड बिल का। जा चल नहीं रहा है। हाँ बोलो। तो क्या करेंगे? बीपी अकाउंट डेबिट टू रहीम, इसका बुक में राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिस्काउंट हुआ था। राम टू बैंक। इसके बाद क्या बोला? 80% मिला। कितना मिला? एट्टी परसेंट रिसीवर फ्रॉम स्टेट। तो कितना रुपया का 80% रहीम को मिलेगा? जानने लोगा बैंक अकाउंट डेबिट 80% होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा 20% टू राम। इसका होगा रहीम अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। क्वेश्चन है, जब पता नहीं चलेगा क्या करेंगे? किसी एक का बुक में और एक का लेजर बनाएंगे, यही तो से तुम्हारा मर्जी। से रिजल्ट विल बी सेम।
ये वर्किंग करना कर लोगे, उसके बाद हम लेजा करेंगे। ये वर्किंग कर लो तो हाँ लास्ट एंट्री हो गया, इसलिए एंट्री लिख दिए। ये वर्किंग कर लो। बेनिफिट फ्रॉम फर्स्ट बिल बाय राम, बेनिफिट्स बाय फ्रॉम सेकेंड बिल बाय राम, बेनिफिट फ्रॉम फर्स्ट बिल बाय राम। और बेनिफिट्स फ्रॉम सेकेंड बिल बाय राम, बेनिफिट बाय फर्स्ट बिल फ्रॉम राम बाय 2000 होगा, और बेनिफिट्स सेकेंड बिल से 175 होगा। टोटल बेनिफिट्स टोटल बेनिफिट्स नहीं तो वो बेच बिहार को तो फॉल्ट टका राम का फॉल्ट है, इसलिए ज्यादा डिस्काउंट बिहार करना होगा। राम का फॉल्ट है तो सर ये लास्ट एंट्री कितना? इसके ऊपर वाला हो गया सबका। तो इन द बुक्स ऑफ रहीम राम अकाउंट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ रहीम राम अकाउंट बनाओ, या उल्टा भी कर सकते हो। सर ये वर्किंग है लक्षद्वीप टैग बोलते हैं। इन द बुक्स ऑफ रहीम राम अकाउंट। सर ये राम अकाउंट डेबिट टू बैंक कैसे होगा? वो तो डिस्काउंट करा दिया था ना बिल। बिल रिसीव्ड डिस्काउंट किया, डिजॉनर एंट्री बोलो। हाँ तो हाँ डिसऑनर, हाँ ठीक है ठीक है। दिखा दे, नहीं नहीं ठीक है नाम ठीक है। दिखाएंगे, हम कोई रास्ता नहीं सुनेंगे। क्वेश्चन नहीं, किया नहीं, क्यों? बीआर अकाउंट डेबिट टू राम राम, डिस्काउंट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। दिया। हाँ बीआर बीआर कट गया, आप बोलो हाँ समझ में आ गया, हमको मैच्योर क्वेश्चन लग क्यों रहा था। किया। सॉरी। हाँ ठीक है, बोलो बनाओ, कितना बना, कितना है? जानल देख देख कर बोलो। पहला एंट्री राम का बुक में कर रहा है 2 बीपी, राम अकाउंट डेबिट टू बीपी 3000, बाय बैंक 975, बाय डिस्काउंट 25, बाय बीआर 3750, टू बैंक 175, to discount 75, to bank 3750। 7000 टोटल हो रहा है। 7000 से 2250 आ रहा है। बैंक बाय बैंक अकाउंट 1800, बाय बैड डेट अकाउंट 450। 80% मिला ना, 2250 का 80% होगा। तो रहीम अकाउंट उसमें 2250 जाएगा, बाकी डिवाइड हो जाएगा।
तो इन द बुक्स ऑफ रहीम जाने लोगा बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू राम। इन द बुक्स ऑफ रहीम एंट्री करो, जो किया हुआ है जस्ट अमाउंट डालो। $1800, $450, 2250, 2250, 1800 और 450। इस हम से हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, बेनिफिट रेशियो कैसे करते हैं। समझे? सबका हुआ यहाँ तक? वर्किंग देखना है और बात ना? ठीक है, नया सब सिलेक्ट करते हैं। 12 में क्या है? 12 सिमिलर सम से 12 एकदम सिमिलर सम, एकदम सिमिलर 12 ये होमवर्क में रहेगा। हाँ, 14 डिफिकल्ट सम्स हम 14 करते हैं। होमवर्क चेक करिए। होमवर्क चेक करेंगे। हाँ होमवर्क हम बाद में करेंगे, पहले 14 करते हैं। 14 कर लेते हैं। 14 ABC एक डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट। ABC तीनों म्यूचुअल एकोमोडेशन किया। B ड्रॉ किया C का ऊपर, A ड्रॉ किया C का ऊपर, A ड्रॉ किया B का ऊपर, मतलब सबको ही सबका ऊपर ड्रॉ किया है। हाँ, तो हम भी तीनों एक साथ करेंगे। तीनों एक साथ मतलब हम लोग जैसे करते थे ऐसे ही करेंगे, 3 पार्टी का एक साथ। ABC in the books of A, in the books of B, in the books of C। इधर 2 करो, इधर 1 करो, और साइड में वर्किंग होगा, हो जाएगा। In the books of A, in the books of B, or in the books of C। शुरू करते हैं। A ड्रॉ किया ऑन B 15,000, ऑन C 12,000। रुको, B ड्रॉ किया A का पर 18,000, C का पर 23,000। C ड्रॉ किया A का पर 24,000, B का पर 12,000। यहाँ पे कितना एंट्री हो जाएगा ठीक नहीं है। सबका BR, सबका BP हो गया ना, बहुत सारा सेटअप कुछ नहीं होगा। हम मार्च एंट्री करेंगे। कैसे कर रहे देखो, A ड्रॉ किया ना पहले, किसका पर क्या? BR अकाउंट डेबिट टू B अकाउंट टू C अकाउंट। 15,000 और 12,000। 15,000 12,000
27,000 और 27 करो। सिमिलरली बी कितना किसका ड्रॉ किया? बीआर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू सी अकाउंट 18,000 और 30,000 18,000 और 30,000 30,000 48,000। ठीक है। अब सी बनाएगा बीआर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट 36,000। जैसे बीआर हुआ, हम लोग बीपी भी तो करना चाहिए था, बीपी किए नहीं हम। तो ए का पास बीपी कौन सा? ये 18,000 ए का पास बीपी है और ये 24,000 ए का पास बीपी है। तो ए का बुक में होगा क्या होगा बोलो? बी अकाउंट डेबिट 18,000, सी अकाउंट डेबिट 24,000 टू बीपी 42,000। बी का बुक में ए अकाउंट डेबिट 15,000, सी अकाउंट डेबिट 12,000 टू बीपी 27,000। समझे? ये जो बी का बुक में ये 15 ये 12 है ना। अब सिमिलरली सी का बुक में ए अकाउंट डेबिट 12,000 और बी अकाउंट डेबिट 30,000 टू बीपी 42,000। यहाँ पे कितना एंट्री बचा लिए ठीक नहीं है। ए बी का पर यहाँ पे बी आर करने में लास्ट में पक जाओगे। पकना था, इजी हो गया सबका सब। इसके बाद क्या किया? ऑल द बिल आर डिस्काउंटेड। जिसके बाद जितना बिल है शेयर इक्वली। ऑल द बिल डिस्काउंटेड 10%, 3 मंथ्स बिल है तो डिस्काउंट करवा लेते हैं। इसका पास बिल कितना? 27,000 का। एक का पास 27,000 का डिस्काउंट करा लेंगे एक साथ। एक का पास बिल कितना है उसी को डिस्काउंट करवाएंगे। इसके बाद बिल 48,000, इसके बाद 36,000 को डिस्काउंट करवाएंगे। तो जाने लोगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू बी आर 24,300 27,000 है ना। डिस्काउंट कितना? 2,700 हम जाएंगे जमशेदपुर में, पहुंचेंगे अभी हैं। 3/12 कौन करेगा? ओ कितना हो रहा है? 26 325। 3 महीने का भूल कर लेते हैं बहुत कोई। ये मंथ का कैलकुलेशन बहुत बार भूल जाते हो। 10% पर एनम बोला है। इसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर 48,000 होगा। 1200 हो रहा है 46,800। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर 36,000 है 900 35,100।
एक एक बिल को तुम डिस्काउंट करने जाते हो, 6 बिल को डिस्काउंट करना पड़ता है। हम टाइम बचाने के लिए हम ये सम्स करा रहे हैं, टाइम सेव करना। इक्वल नहीं होता, कोई भी प्रोपोर्शन हो जाएगा, इजी होगा। टेक्निक है तो टेक्निकल सम्स एंड जो जिसको पैसा मिला, अभी जो पैसा मिला अपने पास है, ए का पास पैसा है 26,325, बी का पास पैसा है 46,800, सी का पास पैसा है 35,100, बट कंडीशन है इक्वली शेयर करेगा पैसा। इक्वली तो हुआ नहीं, इक्वली शेयर करेंगे। तो हम एक वर्किंग नोट में जा रहे हैं, ए बी सी। अब बाद में तुम इधर करो, हो जाएगा। टोटल अमाउंट जोड़ो, सबका पास जो अमाउंट है। क्या 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 अमाउंट जोड़ोगे? बैंक का अमाउंट ए तीनों जोड़ो। 1,08,225 डिवाइड 3 शेयर इक्वली तो 075 कितना 36,075। ये सबको इक्वली मिलना है, मतलब इतना मिलना चाहिए। लेस कैश ऑलरेडी रिसीव। किसको कितना मिला? 26 325 325 46,800 800। 35,100। मतलब जिसके पास जो पैसे वो रहने दो, जिसको ज्यादा मिले वो जिसको कम मिले दे देगा, बात बराबर है। और शेयर करने में सारा बिल का शेयर करने में तो माथा खराब हो जाएगा, तीनों मिले। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका कितना ज्यादा आया? 9750। इसको और मिलेगा, इसको ज्यादा मिल गया बी को 10,725। 10,725 ज्यादा मिला। हाँ 975। 975 मिलेगा और इसको ज्यादा मिला, तो ये इसको इतना रुपया जब दे देता है तो उस प्रति शेयर इक्वली हो जाएगा। बी को जो ज्यादा मिला वो पैसा और ए और सी को दे देगा तो इक्वली शेयर हो जाएगा। मतलब हम लोग सबको पैसा इक्वली शेयर करने में तो कत एंट्री बढ़ जाए, सबका पूरा पैसा सबको सबको ही देगा तो कितना एंट्री बढ़ जाएगा। तो जान ए का बुक में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। ए का बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 9750। सी का बुक में भी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 975 और बी दोनों को दे देगा, ए अकाउंट डेबिट सी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए को देगा 9750, इसको 975 10,000 725 10,725 बी दोनों को दे दिया तो पैसा शेयर इक्वली हो गया। हम लोग का रूल है। हाँ बोलो। पर सारा बिल का वैल्यू तो अलग अलग है ना, डिस्काउंट भी तो शेयर होता है। बट पैसा शेयर होगा इक्वली बोला। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन सही है, डिस्काउंट भी शेयर होगा, उसका वर्किंग अगेन करेंगे। फिर टोटल अमाउंट से इक्वली डिवाइड होगा, जितना पैसा रिसीव हुआ डिस्काउंट भी इक्वली होगा। अमाउंट इक्वली हुआ तो डिस्काउंट भी इक्वली होगा। टोटल डिस्काउंट करो, जोड़ो, टोटल डिस्काउंट जोड़ो। ए डिस्काउंट 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 जोड़ो 2775। 2775
डिवाइड 3, 925। सबको 925 करके बेयर करना है। ले डिस्काउंट चार्ज कितना हुआ? 675, 675, 1200 और 900। मतलब इसको और डिस्काउंट बेयर करना है 250, 275 और 25। 275, 25। और 25। अब ये दोनों इसको पैसा दे देगा, ये ज्यादा बेयर किया तो, है ना? इसका नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा डिस्काउंट बेयर किया, ये दोनों उसको पैसा दे देगा, दोनों पैसा दे देगा। ए करेगा B2 बैंक 250 ए का बुक में। अरे यही तो ডিসকাউন্ট বেশি বিয়ার করেছে, তাহলে এই দুজন কম বিয়ার করবে কেন? এ তো বিয়ার করার কথা 900 বিয়ার করে, এত টাকা ডিসকাউন্ট হওয়ার কথা, সে এতটা বিয়ার করেছে। तो ए का बुक में क्या होगा? B2 बैंक, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक 250, सी का बुक में भी B2 बैंक कितना? 25। हाँ, दोनों से पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट टू सी अकाउंट 275। कितना एंट्री सेव हो रहा है तुम लोग सोच भी नहीं सकते एक एक बार में। हम लोग क्या किए ना, टोटल अमाउंट को डिस्काउंट करके जिसको जितना पैसा मिला बाकी को हम लोग रिसीव और पेड कर रहे हैं, है ना? वर्किंग कॉपी कर लिया सबको ही? अभी बाकी है बस। ऑन ड्यूटी सी बिकम इंसॉल्वेंट, एंट्री दिखाइए। सी बिकम इंसॉल्वेंट मतलब सी का पास जो बीपी है वो डिजोनर होगा, यही तो बात है। जो ड्रॉई इंसॉल्वेंट होने से डिजोनर एंट्री करना पड़ता है। तो सी बिकम इंसॉल्वेंट, सी का पास बीपी जो था ए डिजोनर होगा, यही तो। सी का पास जो बीपी है वो डिजोनर होगा, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सी का बुक में बीपी अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी कितना? 12,000, 42,000। बट ए और बी डिस्काउंट कराया था बैंक में, तो ए का बुक में होगा C2 बैंक 12,000 और बी का बुक में भी होगा C2 बैंक 30,000 की। ये लोग तो बैंक में डिस्काउंट करवा लिया था, बिल डिस्काउंटेड डिजोनर, बिल डिस्काउंटेड डिजोनर है कि नहीं? हाँ, बिल डिस्काउंट होने के बाद डिजोनर हो तो एंट्री क्या होता है? ड्रॉई टू बैंक, वही होता ना, तो वही हुआ, डिजोनर हो गया। और कितना % मिलेगा? बोला कुछ नहीं बोला। सो journal entries in the books of all the parties assuming the A, B sent the money due and paid their obligations। जिसको जितना पैसा मिलता लास्ट में दे दिया, जिसको जिससे जितना पैसा मिलता वो दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट और सी अकाउंट कर लेते हैं, एक होगा
और इन द बुक्स ऑफ बी ए अकाउंट सी अकाउंट कर लेने से सब कुछ हो जाएगा। ये करने से सेटलमेंट खत्म। तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट बना रहे हैं, मतलब ए बी और सी से कितना पैसा मिलेगा बाद देना है देखना। इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट और सी अकाउंट एक बनाएंगे, और एक बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बी ए अकाउंट करने का जरूरत नहीं। इन द बुक्स ऑफ ए करने से भी होगा, कर लेते ए अकाउंट और सी अकाउंट। और सी का बुक में ऑपोजिट होगा, जरूरत नहीं है करने का, टाइम बचाने के लिए। पहले इन द बुक्स ऑफ ए देख देख के बी रिलेटेड जाने लगो। इन द बुक्स ऑफ ए बी रिलेटेड जाने लगो। चंदना बोलो तो बाय बी आर 15,000 से बी रिलेटेड बोलते हैं। टू बीपी 18,000 बाय बैंक 9750। हाँ, टू बैंक 250 और कुछ नहीं। तो बाकी पैसा देगा टू बैंक, माने ए बी को पैसा देगा 24,750। कितना हो रहा है? 500। मतलब ए बी को देगा, बी टू बैंक, समझे? Similarly, C related transaction by BR 12,000 to BP 24,000 by bank by money। और कुछ नहीं। C related तो सी रिलेटेड यहाँ पे बाय बी आर हुआ 12,000, टू बीपी हुआ 24,000। इसके बाद ए सी टू बैंक 12,000, टू बैंक 12,000 बाय बैट डे 24,000 बैटेड होगा। तो बैटेड होगा। ए का लॉस हुआ 24,000। इन द बुक्स ऑफ बी ए रिलेटेड बाय बी आर 18,000 टू बीपी 15,000, टू बैंक होगा ना। ए अकाउंट बी का बुक में ए अकाउंट तो है, तो बी का बुक ए अकाउंट बाय बी आर 18,000, बाय बी आर 18,000, टू बीपी 15,000, टू बैंक 9750, टू बैंक 9750 बाय बैंक 250 बजाज 24,750
6500 6500 बाय बैंक। ये 6500 मैच करेगा तो ये 6500 इसको मिलेगा मतलब ये देगा, मैच होना चाहिए। सी का बुक में इन द बुक्स ऑफ बी सी अकाउंट बाय बी आर 30,000 हाँ बोलो 2 बीपी 12,000 और 2 बैंक 975 by bank 25 2 bank 30,000 2 bank 30,000 30,000 क्या वो डिजॉनर जो डिजोनर हुआ, डिजोनर हुआ 42,975 12,950 12,950 बैड डेट चार लेजर एक जगह कर दिए, चार लेजर, जिसको जो लेजर देखना है देखो। अब इसका एंट्री पास करने से हो गया, सम शॉर्टकट में हो गया, बट तुम घर में देते पूरा रात निकल जाता, कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, सबका पोस्टिंग। স্যার ওটা কি ব্যালেন্স লিখেছেন 6500 পাশে? बैंक 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 इधर बैंक, इधर बैंक, इधर बैड डेट, ये बैड डेट। तो ए का बुक में होगा B2 बैंक 6,500, हम एंट्री जा रहे हैं। ए देगा बी को तो पैसा, ए का बुक में बी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, तो बी को मिलेगा, बी को मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। ये देगा तो बी को मिलेगा। और बैड डेट टू सी, डेबिट टू सी 24,000। और सी का बुक में ए टू डेफिशिएंसी, ए अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी 24,000। क्या बुझेছো, समझ में आया सबको? सोनल हाँ आया तो है, तो बहुत बड़ा समय है। सिमिलरली सी का बुक में बैड डेट टू सी कितना 1,950। और सी का बुक में बी टू डेफिशिएंसी, बी अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी 12,950। सब हो गया, एंट्री खत्म। वर्किंग नोट्स স্যার একটু উপরে তুলুন স্যার। একটু হ্যাঁ স্যার একটু উপরে করুন।
ये सब हम होमवर्क में नहीं देते देते तभी तो हमको करना पड़ता, इसलिए हम आज कर दिए। 2 अच्छा सम्स करवाए आज, जो नया टाइप का सम्स है और कैसे हम टाइम बचा सकते हैं। जानल हो गया? হ্যাঁ স্যার, আমার লেখা হয়ে গেছে। एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है, तुम लोग लिखो और हम इसको अपलोड करेंगे। हो गया।